भगवान के नाम का जप समस्त पापों का प्रायश्चित कर देता है। भगवान के नाम का जप करने से भगवान भक्त को अपना समझ करके उसकी हर वक्त रक्षा करते हैं, सदैव उसके अंग संग रहते हैं। नाम का उच्चारण करने से साधक में ब्रह्म विद्या प्रकाशित हो जाती है, जो उसके समस्त पापों का समूल नाश कर देती है। प्यारे सज्जनों, इसलिए हर एक व्यक्ति को हर वक्त नाम जप करते रहना चाहिए। भक्ति से ही क्यों, हंसी मजाक में, अवज्ञा में, निंदा से भी किया हुआ नाम का उच्चारण अच्छा फल देता है। पुराणों में इसका प्रमाण मिलता है। एक बार भी किया हुआ नाम का उच्चारण मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है, जैसे दीपक अंधेरे को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार से बार बार नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के पाप कर्म सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में भी पाप करने से वो सर्वदा बचा रहता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप की महिमा अद्भुत होती है। एक बार एक संत जी के पास एक लड़का आया। संत जी के प्रवचन सुने, उनसे प्रभावित होकर के उसने नाम दीक्षा के लिए प्रार्थना की। महात्मा जी ने कहा, मैं एक महामंत्र दे रहा हूं, जिसको 11 लाख बार जप करके आओ, इसके बाद विचार करेंगे। लगभग कुछ महीनों में ही संख्या पूरी करके वो लड़का वापस संत जी के पास आया। संत जी ने कहा, 11 लाख बार जप और करके आओ। अभी उसे 2-3 वर्ष ही बीते थे साधक जीवन में प्रवेश किए हुए। उसके मन में श्रद्धा की कमी हो गई। वो एक दिन कहीं जा रहा था तो एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए उसने देखा। तांत्रिक ने उससे अपने बारे में पूछा। उसने अपनी उपासना के बारे में सब कुछ बता दिया। तांत्रिक ने पूछा, तुम इतने वर्षों से इतनी संख्या में नाम जप कर रहे हो, साधन करते हो, उससे क्या तुम्हें कुछ अनुभूति हुई है? उस लड़के ने कहा, अनुभूति तो कुछ नहीं हुई। तांत्रिक ने कहा, देखो तुम अभी जवान हो, हमारी तरह से प्रेत सिद्धि कर लो, तुम्हारे सारे काम प्रेत कर दिया करेगा। मैं भी प्रेतों से सारे काम करवाता हूँ और मौज करता हूँ। ये शीघ्र ही थोड़े मंत्रों के जाप से सिद्ध हो जाता है। उस लड़के ने तांत्रिक से प्रेत सिद्ध करने की विधि जानी और उसी विधि से ही तांत्रिक मंत्रों का जाप किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसने फिर से तांत्रिक के पास जाकर के कहा, मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध हुआ ही नहीं। तांत्रिक ने फिर से कहा, जाओ फिर से प्रयास करो। इस बार भी उस लड़के के सामने प्रेत प्रकट नहीं हुआ। लड़का तांत्रिक के पास फिर से गया, सारी बात कह सुनाई। तांत्रिक ने प्रेत को बुला करके पूछा, तुम इस लड़के के सामने क्यों प्रकट नहीं होते? उस प्रेत ने कहा, मैं तो जैसे इसके थोड़े निकट जाता हूं, इसके पीछे से एक चक्र प्रकट हो जाता। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं पाता। अवश्य ही कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। इस घटना के कुछ समय के बाद उसको महात्मा जी की याद आई। जब वो लड़का संत जी के पास गया तो संत जी बोले, बेटा तेरा पतन होने से साक्षात भगवान ने तुझे बचा लिया। भगवान यह तुझे नहीं बचाते तो हजारों वर्षों तक तू भी प्रेत योनि में कष्ट पाता। नाम का प्रभाव प्रकट रूप से भले ही न दिखे, तब भी नाम का प्रभाव तो होता ही है।
नाम जप करने वाले की भगवान सदा ही रक्षा करते हैं। प्यारे सज्जनों, भक्तों को भूल कर भी कभी भी तंत्र मंत्र भूत प्रेतों की सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रभु नाम की महिमा अपरंपार होती है। प्रभु नाम से प्रेम रखने वाले का सब तरह से शुभ और कुशल मंगल होता है। जो साधक प्रभु के नाम को बहुत शक्तिशाली समझता है, उसमें बड़ा बल होता है। यदि ये विश्वास किसी साधक के हृदय में बहुत दृढ़ हो तो उसे पूरा लाभ प्राप्त होता है। राम नाम मनि दीप धरो, जिह देहरियो द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह सुजियार। प्यारे सज्जनों, एक बार संसार का भ्रमण करते हुए गुरु नानक देव जी महाराज जी और मर्दाना किसी जंगल से गुजर रहे थे। मर्दाना ने कहा, महाराज बहुत भूख लगी है। नानक जी ने कहा, मर्दाना रोटियां सेक ले। मर्दाना ने कहा, महाराज बहुत ठंडक है, ना तो कोई चूल्हा है न कोई तवा है और पानी भी बहुत ठंडा है। प्यारे सज्जनों, तालाब छोटा था। जैसे ही गुरु नानक देव जी महाराज जी ने तालाब के पानी को स्पर्श किया, वो पानी उबाल मारने लगा। नानक देव जी ने कहा, मर्दाना अब रोटी सेक ले। मर्दाने ने आटे की रोटियां बना करके उस तालाब में डाली। रोटियां तो सिकी नहीं बल्कि तालाब में डूब गई। दूसरी डाली, वो भी डूब गई। फिर एक और डाली, वो भी डूब गई। मर्दाना ने जाकर के नानक देव जी महाराज जी से कहा, महाराज आप कहते हो कि रोटियां सेक लें, रोटियां तो सिक नहीं रही बल्कि सारी रोटियां तो डूब गई। सच्चे पातशाह कहने लगे, मर्दाना क्या तुमने नाम जप करके रोटियां सेकी थी? मर्दाना चरणों में गिर गया और बोला, महाराज गलती हो गई। नानक देव जी कहने लगे, मर्दाना नाम जप करके रोटियां सेक। मर्दाना ने नाम जप करके रोटी को पानी में जैसे ही डाला, चमत्कार हो गया। वो रोटियां तो सिकी बल्कि डूबी हुई रोटियां भी तैर करके ऊपर आ गई और सिक गई। मर्दाना ने सच्चे पातशाह से पूछा, महाराज ये क्या चमत्कार है? नानक देव जी ने कहा, मर्दाना नाम के अंदर वो शक्ति है कि नाम जपने वाला अपने आप भवसागर से पार तो होता ही है, साथ ही साथ अपने आसपास के माहौल को भी तार देता है। प्यारे सज्जनों, जहां गुरु नानक देव जी महाराज जी ने तालाब को स्पर्श करके ठंडे पानी को गर्म पानी में उबाल दिया था, वो आज भी वहीं पर है, जिसका नाम है मणिकरण साहब।